खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुकू करेंगे अगली खबर का। बता दें, राजधानी के पास स्थित अभनपुर क्षेत्र में जमीन रजिस्ट्री से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला अब सामने आया है। आरोप यह है कि एक मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे और उसके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कर भी दी गई थी। इस मामले में तहसील और रजिस्ट्री कार्यालय की भूमिका पर भी अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है उसके नाम पर नंदन लहरी को खड़ा कर दस्तखत कराए गए। बताया भी जा रहा है कि यह जमीन सबसे पहले अन्नू तारक को बेची गई थी। अन्नू तारक ने थाने में लिखित शिकायत देकर बोधनी बाई, देवेंद्र वर्मा, कमल नारायण वर्मा, सुरेंद्र दुबे, उप पंजीकर अभनपुर और नायब तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग भी की है। इस जमीन के लिए करीब 50 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। साथ में इसमें 9,47,000 रुपए आरटीजीएस से और बाकी रकम नकद भी दी गई। अधिकारियों का यह साफ कहना है कि रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है और एसडीएम को रिपोर्ट सौंप दी गई है। जो ग्राम अधिकारी से मेरी रोड से मेरे से लगा हुआ जमीन था, मेरी जमीन से मैंने एक जमीन खरीदा हुआ जो 323 पता है, रकबा 90 डिसमी, जो देवेंद्र वर्मा, कमल नारायण वर्मा मेरे घर पे आके मुझे मेरी जमीन पर लगा होने के कारण रखने के लिए बोला, तो मैंने उससे सौदा किया 50 लाख रुपये एकड़ पे। मैंने तुरंत मुझसे बात में आके मैंने 50 लाख रुपये नगद सौदा करके मैंने रजिस्ट्री कराया और मैंने पहला स्टार 30 लाख रुपये दिया और आरटीजीएस के माध्यम से 9,47,000 बुधनी के आधार पर बैंक पासबुक दिया, उसमें ट्रांसफर किया और रजिस्ट्री ऑफिस में 10.5 लाख रुपये, कुल टोटल मैंने 50 लाख रुपये दिया और आज दिनांक से 7-8 महीना हो चुका है। रजिस्ट्री किया अन्नू तारक और मेरा कॉल डिटेल आप 2 महीने पहले भी निकाल सकते हो ना। मैं देवेंद्र वर्मा और कमल वर्मा के साथ उसके ऑफिस के भी गया हूँ। अन्नू झूठा आरोप लगा रहे हो, नाला और चावला के कहने से ही वो सब चल रहा है और बीच में किशोर शुक्ला इसके टर्म से है। अन्नू तारक और लाला जुमर और किशोर टापला के टर्म से है। वो किशोर शुक्ला जो मोबाइल पे बात, ये जो जमीन हुई है शारदा वर्मा जो जिनकी जमीन है, जो मालिक है, आपके रिश्तेदार हैं, इनमें क्या आपने बिचौलिए का काम किया है क्या? नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है, ना कोई कहीं पर दस्तखत किया हो, ना मेरा कोई सौदा किया हो। सौदा अन्नू तारक और लाला किया है। आपके तो गवाह में सिग्नेचर है जो पेपर उन्होंने दिया है, दिखाइए मेरे को पेपर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली खबर का। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को पर्यटन हब बनाने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन विधानसभा में विपक्ष ने पर्यटन विभाग पर अब सवाल उठा दिए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बता दें, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने साफ कहा कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के समय करोड़ों रुपयों का भुगतान लंबित था, जिसे मौजूदा सरकार ने लगभग पूरा कर दिया है। मंत्री ने यह भी कहा कि विष्णुदेव साई की सरकार पर्यटन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। बाहरी कलाकारों को बुलाने के आरोप पर उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 15 बड़े कार्यक्रम हुए, जिनमें अधिकतर छत्तीसगढ़ के ही कलाकारों को सम्मान के साथ मंच दिया गया था। खुशी की बात है, कल मूर्ति आ गई है। अब जो मूर्ति पहले से लगी हुई है उसको एक तो हटाना है, तो हमारे धर्माचार्यों से पूछ के कब उसको हटाना और कब इस मूर्ति को स्थापित करना, क्योंकि जनता की बहुत बड़ी मांग थी, जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि जो मूर्ति लगी हुई है वो प्रभु श्री राम टाइप की नहीं दिखती है। तो शासन ने निर्णय लिया था, मूर्ति आ गई है। जैसे ही हमारे धर्माचार्यों से इजाज़त मिलेगी उस मूर्ति को हटा के नई मूर्ति की स्थापना कर दी जाएगी। पुरानी मूर्ति कैसे तैयार करेंगे, कैसे होगा वो? देखिए, उसको भी स्थापित तो भगवान राम के रूप में किया गया था, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर स्थापित ही करेंगे और इसीलिए उसमें लगाने में विलम्ब लग रहा है कि उस मूर्ति को हटाने जो हम वहाँ से निकालेंगे